नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करूंगा यहाँ पे मैं अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड स्टॉक अगर बात करें, लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है और कहीं एक कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड फॉलिंग हो रही है शेयर में। तो निवेश को भी पैनिक ये है कि एक्चुअली में गिर क्यों रहा है। थ्योरीज तो बहुत सारी निकल के आ रही हैं कि रीज़न ये है, रीज़न वो है, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा एक आर्टिकल के थ्रू। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 3.52% की गिरावट हुई है यहाँ पे। कितनी? 3.52% की। और बात सिर्फ इतनी नहीं दोस्तों कि 3.52% की गिरावट हुई है। आपको अगर मैं दिखाऊं पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से देखिए लगभग 11.5% और पिछले 6 महीनों में, माफ कीजिएगा पिछले 1 महीने में अपने हाई से लगभग ये 30% से ज़्यादा टूट चुका है दोस्तों। और निवेशकों के बीच पैनिक का सिचुएशन है कि भाई ये फॉल हो क्यों रही है। तो देखिए इसका रीज़न अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न की बात करूँ तो देखिए वाई अडानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस इज फॉलिंग। तो देखिए FIA फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शोल्ड इक्विटी वर्थ 45,200 करोड़ इन मई में लगभग 45,200 करोड़ का आप कह लीजिए जो इक्विटी उसे शोल्ड किया गया है। दिस द सेकंड बिगेस्ट मंथली आउटफ्लो सिंस मार्च 2020। मार्च के बाद से सबसे बड़ा सेकंड बिगेस्ट आउटफ्लो है दोस्तों। द सेल ऑफ by foreign investors was a result of the US Federal Reserve decision to raise interest rate to contain inflation and avoid a recession in the US economy. ठीक है, as a result both the Nifty 50 and BSE Sensex fall more than 3% during the month. ठीक है, while companies in the financial service and IT sectors have borne the maximum burn of the sell-off, stock that were overvalued, ठीक है, हैव ऑल्सो सीन अ स्लिप इन द शेयर प्राइस। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी बाजार में पैनिक सिचुएशन होगी या गिरावट होगी तो वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में चले गए थे, ओवर वैल्यूएशन में चले गए थे, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। और अडानी ट्रांसमिशन भी इसी का कह लीजिए आप शिकार हो रहा है। ओवर हाइप, ओवर वैल्यू, इतना ज़्यादा स्टॉक को कर दिया गया है कि जो सेंसेक्स और निफ्टी में इतनी आप कह लीजिए गिरावट आई है, वो जो उसका कह लीजिए हीट है वो अडानी ट्रांसमिशन में साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, एंड व्हाट सच स्टॉक इज अडानी ट्रांसमिशन। द कंपनी शेयर हैव बीन इन डाउन ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू वीक्स। द स्टॉक इज डाउन 28% द लास्ट मंथ एंड 5% लास्ट 5 days अलोन। पिछले 1 महीने में 28% ये स्टॉक टूट चुका है और 5% 5 दिनों में। ठीक है, अब देखते हैं और क्या रीजन है जो स्टॉक में आप कह सकते हैं कि गिरावट या करेक्शन लाया है। तो देखिए rebalancing of the MSCI index. Shares of few Adani Group companies took a beating on 31st May 2022 as investors adjusted their holdings to reflect changes in the composition and weighing in the MSCI. Morgan Stanley Capital International। ठीक है, तो अडानी की जो कह लीजिए बाकी के भी स्टॉक्स हैं, ग्रुप स्टॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अडानी के जो कई स्टॉक्स हैं वो MSCI जो कह लीजिए MSCI जो कॉम्पोजिशन है, इंडेक्स है, उसमें जो रीबैलेंसिंग में इन्वेस्टर कर रहे हैं तो उसका असर आपको इनके स्टॉक में देखने मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी, द ग्रुप्स बिगेस्ट फर्म बाय मार्केट वैल्यू, प्लंज्ड अ रिकॉर्ड 12% एज इट्स वेट वाज रिड्यूस्ड इन द इंडेक्स। देखिए जैसे ही वेट रिड्यूस किया गया, कैसे किया जाएगा? उस स्टेक को कम करने से। तो जब सेल ऑफ होगा स्टॉक का तो साफ चीज नजर आएंगी उसके स्टॉक पे। एज अ रिजल्ट शेयर ऑफ अडानी ट्रांसमिशन ऑल्सो फेल अलॉन्ग विद अडानी टोटल गैस एंड अडानी पावर। और अगर हम वीकली क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट की बात करें तो शेयर्स ऑफ अडानी ट्रांसमिशन ऑल्सो लॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ एज इट रिपोर्टेड अ 7.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट ऑफ 240 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कह लीजिए 7.6% की डिक्लाइन थी नेट प्रॉफिट। और जब भी इतने ज़्यादा प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक में अगर इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं तो गिरावट होगी ही। तो जो कह लीजिए गिरावट है ना, उसको कह लीजिए बहुत ज़्यादा बूस्ट भी मिल रहा है और यही कारण है कि आपको ये स्टॉक इतनी गिरावट में दिख रहा है। अब बात करें लेवल्स की कि भाई साहब कहाँ तक ही गिरेगा ये। देखिए अगर वो निवेशक जिन्हें गिरना है तो जो इन्हें खरीदना है तो उनके लेवल्स की अगर हम बात करें तो अभी अडानी हमको 1950 को बचाने में कामयाब रहा है। तो देखिए जो पिवट पॉइंट था वो टूट चुका है और जो पहला सपोर्ट है वो 1916। उसके बाद जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, वो सेकंड सपोर्ट है जो आप कह लीजिए फिबोनाची और क्लासिक दोनों में दिखता है, वो है 1807। और अगर ये टूट जाता है तो 1755। और मुझे लगता है दोस्तों जो 1730 से लेकर के 1775 के बीच का जो लेवल है, ये लेवल है,
ये बहुत ज़्यादा क्रूशल काम करने वाला है अडानी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, पर्सनली मेरी कोई होल्डिंग नहीं है और इस पर निवेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिन्हें करना है उनके लिए मैं कह सकता हूँ एक काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। और ये टेक्निकल लेवल से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा कहाँ पे है अगर आपको इसमें निवेश करना है। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लेनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।